प्रदेश की सियासत हमेशा से उतार चढ़ाव और नाटकीय घटनाक्रमों के लिए जानी जाती रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई ने एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे दी है। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद जब आजम खान बाहर आए तो पूरे प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गयी। उनके बाहर आने के बाद न सिर्फ सपा के अंदर उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर बीजेपी की रणनीति पर भी दिखाई देगा। जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ही आजम खान ने साफ कर दिया कि वे समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि भले ही वे भविष्य में चुनाव लड़ पाएं या नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी और प्रभाव कम नहीं हुआ है। आजम खान की घोषणा समाजवादी पार्टी के लिए बेहद राहत भरी मानी जा रही है, क्योंकि हाल के सालों की अगर बात की जाए तो पार्टी को मुस्लिम वोटर्स के बिखराव का खतरा लगातार पार्टी के लिए बना हुआ है और इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। युवाओं और अल्पसंख्यकों के बीच आजम खान की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। ऐसे में उनका ये बयान कहीं न कहीं सपा के लिए बड़ी राहत के तौर पर साबित हुआ। लगभग 2 साल जेल में रहने के बावजूद उनके समर्थकों का जोश उनके लिए कम नहीं हुआ। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब उनके सहारे मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की रणनीति बना रही है। पार्टी को भरोसा है कि आजम खान की मौजूदगी से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ा रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजम खान की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश कभी उन्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे। दरअसल आजम खान का सपा के साथ रिश्ता 3 दशकों से भी अधिक हो चुका है। ऐसे में यह बहुत पुराना नाता है जिसको दोनों ही नहीं तोड़ना चाहते, ना ही आजम खान और ना ही अखिलेश यादव। हालांकि कई बार उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच तनातनी की स्थिति देखने को मिली, लेकिन हर बार ये साबित हुआ कि बिना आजम के सपा अधूरी है। इतिहास गवाह है कि साल 2009 में जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी नेता कल्याण सिंह के साथ हाथ मिलाया था, तब आजम खान ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। उस फैसले का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा। न केवल पार्टी कमजोर हुई, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे अलग हो गया। ये बिखराव देखने के बाद समाजवादी पार्टी को ये साफ हो गया कि आजम की उनको बेहद जरूरत है। इस दौरान कांग्रेस को सीधा फायदा हुआ और सपा को नुकसान झेलना पड़ा। इस घटनाक्रम ने ये दिखाया सपा को कि ये एक बड़ा सबक है। ये घटनाक्रम आज भी सपा के लिए सबक के तौर पर बना हुआ है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार किसी भी कीमत पर आजम खान को नाराज नहीं करना चाहेंगे। आजम खान के जेल से बाहर आने से जहां सपा को राहत मिली, वहीं बीजेपी के लिए ये एक नया मौका साबित हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ये भी है कि आजम खान की छवि हमेशा एक तीखी बयानबाजी करने वाले नेता की रही। वे अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी उनकी हर टिप्पणी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आजम खान के बयानों को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर हिंदू वोटर्स के बीच माहौल बनाया जाए। इस तरह से पार्टी हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर सकती है। यह रणनीति 2027 के चुनाव में और भी गहराई हुई देखने को मिलेगी। आजम खान की राजनीतिक मौजूदगी न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। उनकी लोकप्रियता और पकड़ सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी और कई अन्य इलाकों में भी उनका असर है। यही वजह है कि उनकी रिहाई को एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। भले ही आजम खान आने वाले चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा न ले सके, लेकिन उनका समर्थन और उनकी सक्रियता सपा के लिए अमूल्य है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके को हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में भुनाती हुई नजर आ सकती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान की रिहाई से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया समीकरण तैयार हो रहा है, जिसका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कही जा सकती है कि आजम खान के रिहा होने से सिर्फ सपा को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी काफी हद तक फायदा हुआ है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।